नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिसिप्ट वाउचर से संबंधित एंट्रीज। रिसिप्ट वाउचर में प्राप्ति से संबंधित एंट्रीज की जाती है। बिजनेस को जब भी किसी भी तरह की चाहे इनकम हो या किसी पार्टी से पैसे प्राप्त हो रहे हो तो वो एंट्रीज रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। रिसिप्ट वाउचर खोलने के लिए हमें वाउचर्स में जाना होता है और इसको खोलने के लिए F6 दबाना होता है। फंक्शन की में F6 आपको प्रेस करना है, रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। देखिए, किसी भी तरह की आपको इनकम हो रही हो या किसी पार्टी को आपने माल बेचा हो या किसी पार्टी से आपको पैसा प्राप्त हो रहा हो तो वो एंट्रीज आपको रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करनी है। आज मैं आपको कुछ इनकम से रिलेटेड एंट्रीज बता रहा हूं कि वो हमें किस तरह से रिसिप्ट वाउचर में चढ़ानी है। जब आप इनकम से संबंधित एंट्री चढ़ाएंगे तो जब आप इनकम का लेजर बनाएंगे तो वहां पे भी हमें ये कंफ्यूजन होता है कि वहां दो ग्रुप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इनकम और एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि हमें डायरेक्ट इनकम देना है या इनडायरेक्ट इनकम देना है। तो उसको मैं समझा देता हूं कि जब भी आपका कोई बिजनेस है और उस मेन बिजनेस का जो मेन सोर्स है इनकम का, अगर जो आप लेजर बना रहे हो, जो आप इनकम का खाता बना रहे हो वो आपके बिजनेस का मेन इनकम का सोर्स है, तब तो आप उसको डायरेक्ट इनकम दोगे। और अगर मान लीजिए आपका बिजनेस कुछ और है और किसी अदर सोर्स से आपको इनकम हो रही है तो उसको आपको इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप देना है। मान लीजिए मेरी एक परचूनी की दुकान है और मेरे को कहीं से ब्याज मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो फिर वो मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। लेकिन मान लीजिए मेरी कंप्यूटर रिपेयर की कंप्यूटर सेल और सर्विस की शॉप है और मेरे को सर्विस कंप्यूटर की रिपेयरिंग सर्विस से मेरे को इनकम हो रही है तो वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। किसी की कंसल्टेंसी फर्म है और उसको कंसल्टेंसी से इनकम हो रही है तो वो उसकी डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, तो जो इनकम का अगर मेन सोर्स वही है तो फिर वो डायरेक्ट इनकम होगी, और बिजनेस कुछ और है और किसी अदर सोर्स से आपको इनकम हो रही है तो उसको आपको इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप देना है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मुझे कहीं से ब्याज मिला, मेरी कोई नॉर्मल शॉप है और मेरे को मेरे बैंक से खाते से ब्याज मिला या कहीं से भी मेरे को ब्याज मिला, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे। एंट्री में क्या होगा, अगर आपको नगद पैसा ब्याज के रूप में मिला है तो कैश तो डीआर हो जाएगा, और ब्याज का लेजर बनाएंगे हम इंटरेस्ट रिसीव के नाम से। इंटरेस्ट रिसीव के लेजर को हम सीआर कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको आपके बैंक खाते में जो पैसा जमा है उस पर बैंक खाते से इंटरेस्ट मिला है, तब तो आपका बैंक खाता डीआर हो जाएगा और इंटरेस्ट रिसीव आपका सीआर हो जाएगा। मान लीजिए मुझे मेरे बैंक में जो जमा है उस पर 500 रुपए मुझे ब्याज के मिले, तो इसकी एंट्री करेंगे हम। सीआर पूछ रहा है, इनकम हमेशा सीआर होती है और एक्सपेंसेस हमेशा डीआर होते हैं, तो ब्याज प्राप्त होना आपके लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट रिसीव के लेजर को हम सीआर करेंगे। तो ये हमें बना लेते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो ऑल्ट सी दबा के हमें बनाना पड़ेगा। ऑल्ट के साथ सी दबाना है, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। अब इसको ग्रुप देना है हमें इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि मेरा कोई ब्याज का ही बिजनेस नहीं है, बिजनेस कुछ अदर है, लेकिन मेरे को एक ब्याज मिला है कहीं से, तो ये इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। फिलहाल हम किसी भी चीज पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं। अगर किसी इनकम में जीएसटी है तो वो आपको ऐड करना, उसकी एंट्रीज फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। मान लीजिए मुझे 500 रुपए ब्याज के मिले, अगर मेरे बैंक खाते में आए हैं तो बैंक खाता मुझे क्या कर देना है, डीआर। अगर नगद आए तो कैश, और बैंक खाते में आए तो बैंक खाता आ जाएगा डीआर। मान लीजिए मेरा आईडीबीआई बैंक अकाउंट है तो इसको मैंने डीआर कर दिया। ये इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है, चेक नंबर। अगर चेक वगैरह संबंधित एंट्रीज है तो वो डाल सकते हैं आप। नरेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं, बीइंग रिसीव इंटरेस्ट, ब्याज प्राप्त किया, और एंटर करके आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो ये ब्याज प्राप्त की एंट्री हो गई। इसी का एक एग्जांपल और बताता हूं। मान लो मुझे कमीशन भी मिला, मेरी शॉप है, मुझे कहीं से कमीशन भी मिला, कुछ मैंने काम किया एक्स्ट्रा, मुझे कमीशन मिला, तो कमीशन भी मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम हो गई। ऑल्ट से हम लेजर बना लेंगे, कमीशन रिसीव अकाउंट, वही इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप देना है। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर दिया मैंने अभी। मान लो मुझे 3000 रुपए कमीशन के मिले, नगद मिले, तो यहां पे आ जाएगा कैश। नरेशन बन जाएगी बीइंग कमीशन, बीइंग रिसीव कमीशन। अब मान लीजिए मेरी कोई कंप्यूटर सेल एंड सर्विस की शॉप है, मैंने किसी का कंप्यूटर रिपेयर किया और उसका मुझे पैसा मिला, तो फिर ये मेरी डायरेक्ट इनकम है। उसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अब कंप्यूटर रिपेयर का हम लेजर बनाएंगे, वही सीआर होगा। ऑल्ट सी से लेजर बनाएंगे,
रिपेयर या सर्विस किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। इसको ग्रुप देंगे हम डायरेक्ट इनकम। मान लीजिए मुझे 1,000 रुपए मिले तो मैंने यहां 1,000 रुपए डाल दी, नगद मिले कैश, नरेशन बीइंग रिसीव्ड कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस, बीइंग रिसीव्ड कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस। मान लीजिए मुझे मेरी कोई फैंसी आइटम बेचने की शॉप है, ये समझ लीजिए, और मैंने पैकिंग चार्ज लिया, तो पैकिंग चार्ज भी मेरी डायरेक्ट इनकम है। यहां पे लेजर बना लेते हैं, पैकिंग चार्जेस, वही डायरेक्ट इनकम ग्रुप देंगे। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर दिया मैंने अभी। मान लीजिए 100 रुपए पैकिंग चार्ज मिले, being received पैकिंग चार्जेस। तो ये कुछ इनकम से संबंधित आपके लिए एग्जांपल्स थे कि डायरेक्ट इनकम किसको देना है, इनडायरेक्ट इनकम किसको देना है, और किस वाउचर में आपको एंट्री करनी है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को कंटिन्यूअस देखते रहें। धन्यवाद।